परसता नासत विघन अनेक, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य धरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के संवाद में तत्व की बात बता रहे हैं, सार की बात बता रहे हैं। जिस चीज को पाकर आप अमर हो जाते हैं, जिस चीज को पाकर आपका मरना मिट जाता है, जिस चीज को पाकर आपका आवागमन समाप्त हो जाता है, ऐसी चीज का बोध, ऐसे स्वरूप का बोध आपको करा रहे, सत्य स्वरूप का बोध करा रहे। सत्य स्वरूप जो है न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न कभी जन्मता है, न कभी मरता है। जिसने सत्स्वरूप को पा लिया उसके लिए जन्मना और मरना भ्रम हो गया, सत्य नहीं रहा। जिसने स्वस्वरूप को नहीं पाया उनके लिए जन्मना और मरना सच्चा है। तो बोले जन्मना और मरना हमें तो सच्चा दिख रहा है, फिर आप ऐसे कैसे झुठला सकते हैं? झुठला तो नहीं सकते, दिख तो रहा है ना, झुठला कैसे सकते हैं? जिस प्रकार से घड़े के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब नजर आता है, दिखता तो है प्रतिबिंब। जितने घड़े हैं उतने सूर्य दिख रहा है, और घड़े में से पानी हट गया या घड़ा फूट गया, पानी हट गया, सूर्य दिखना बंद हो गया। तो क्या सूर्य की मृत्यु हो गई? नहीं। सूर्य तो वैसा का वैसा सर्वत्र अविनाशी हमेशा बना रहता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन आता और जाता है। कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं। पानी के होने से, कांच के होने से रिफ्लेक्शन दिखाई देने लगता है, और कांच के हटा लेने से प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। लेकिन स्वरूप की मृत्यु कभी होती ही नहीं। स्वरूप हमेशा बना ही रहता है। तो इस स्वरूप को पाकर आप निश्चिंत हो सकते हो, निर्भय हो सकते हो, निशंक हो सकते हो, निशोक हो सकते हो। प्रतिबिंब के बनने से और प्रतिबिंब के बिगड़ने से कौन सा लाभ हो गया और कौन सी हानि हो गई, कौन सा सुख हो गया, कौन सा दुख हो गया? जब तक ज्ञान नहीं है प्रतिबिंब ये है, वास्तविक नहीं है, तब तक सुख और दुख। ज्ञान हो गया कि ये केवल रिफ्लेक्शन है, केवल प्रतिबिंब है, तो फिर प्रतिबिंब होने के लिए न कोई सुख है न कोई दुख है। स्वरूप के बोध के बाद सुख दुख आपके सारे समाप्त, जन्म मरण सब समाप्त। यही ज्ञान, ही तत्व का ज्ञान सभी को मिला। यही सच्चा धर्म, यही सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या? जिसका आदि और अंत नहीं। बाकी हद के व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। तो महाराज कह रहे हद के व्यवहारों के लिए मेरी कोई बाध्यता नहीं है।
जिसको जैसा सूट करे करे। कै सुख राम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए। यानी हद के व्यवहारों की विध मोक्ष प्राप्ति के लिए रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे आपको ठीक लगे हद के व्यवहार आप अपनी अनुकूलता के अनुसार करें, अपने स्वस्थ रहने के अनुसार करें, अपने संसार में सुखपूर्वक जीने के अनुसार करें, अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन स्वरूप का बोध ही आपके मोक्ष को प्राप्त कराएगा, बंधन को छुटाएगा, और वो बंधन आपका सद्गुरु के ज्ञान से छूटेगा, स्वरूप के बोध से छूटेगा। ये जो स्वरूप आपका सनातन है, सत आपका सनातन है, तो कह रहे हैं कि हे राजा सबको धर्म एक सो सांचा। ये एक ही धर्म सबका सांचा है। और धर्म सबई सुन काचा, उपजे खपे हुई मिट जावे, से सब ही धर्म माया को आवे। जिन धर्म को पालन करने से उपजना और खपना जारी रहता है, आवागमन जारी रहता है, आवागमन का जिस धर्म के पालन करने से भ्रम नहीं मिटता है, क्लियरिटी नहीं आती है, वो सारे धर्म माया के धर्म हैं। उन सब धर्म का पालन करने से हमें माया ही प्राप्त होती है और आपको ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। तो ये बात महाराज की सुनकर राजा के मन में और प्रश्न उठा। तो राजा ने प्रश्न किया महाराज से। राजा उवाच में, हो स्वामी जी सबका धर्म एक किम होई, ए हिंदू तुर्क कही जे दोई। कृपा कर मोकू समझाओ, ऊ एक धर्म सो मोय बताओ। आप कह रहे सबका धर्म एक है, लेकिन यहाँ तो हमने दो धर्म सुने, एक तो हिंदू और दूसरा मुसलमान। जो हिंदू करता है मुसलमान एकदम उसके विपरीत करता है। तो ये दोनों अगेंस्ट चलने वाले हैं। आप कह रहे कि दोनों का धर्म एक है। ये बात मुझे थोड़ा क्लियर करके समझाओ, किस प्रकार से ये बात हमारी समझ आती नहीं है, और विपरीत करने के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपस में वाद विवाद होते रहते हैं। तो ये बात मुझे समझाओ। तो महाराज इस बात को अब क्लियर करके समझा रहे, खोलकर विस्तार से समझा रहे सुखोवाच में। हे राजा 52 अंचर न्यारा होई, पण एक शब्द सु बोले सोई। जिन सु सुन पैदा वे हुआ, ऊही हरप बुलावे जुआ। कह रहे हैं कि 52 अक्षर जो बोलने में आ रहे हैं वो अलग अलग, यानी 52 अक्षरों के अंदर स्वर, व्यंजन, काना, मात्रा, ये सब लगाकर जो 52 का जोड़ बनी है वो सब अलग अलग। लेकिन इन 52 अक्षरों की उत्पत्ति, इन 52 अक्षरों का आधार वो एक ही है, वो सत है। वो सत नहीं हो तो ये 52 अक्षर भी अलग अलग बोलने में नहीं आ सकते। सत के आधार से ही बोले जा रहे हैं। सत के बिना कुछ भी संभव नहीं। जिन सुन सुन पैदा वे हुआ, वही हरप बुलावे जुआ। जिससे ये पैदा हुए हैं वो सत्य, उसी से अलग अलग फिर बाद में बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, उनके माध्यम से सीखा जा रहा है, उनके माध्यम से समझा जा रहा है।
तो हे राजा एक हरप का 52 होई, 52 हरप एक में सोई। देखो समझो इस बात को। वो एक हरप है सत, एक हरप है सत, उसी से सब ये 52 का विस्तार हुआ। और 52 हरप एक में सोई, वो सारे 52 हरप, 52 अक्षर स्वर व्यंजन मिलाकर सब एक से निकसे, यानी सब एक में ही समाये थे, उससे निकले बाहर। ध्वनि एक है। हाँ, ध्वनि एक है, उसी से सब निकले हैं। उन्हीं से वे पैदा कीजिए, उन्हीं शब्द वहां पर दीजिए। उन्हीं से पैदा हुए। तो महाराज कह रहे हैं कि उसी शब्द से जिससे पैदा हुए हैं, आपकी दृष्टि वहां तक चली जाए, 52 पर नहीं रहे। 52 तो डिफरेंट डिफरेंट, 52 में तो द्वैत है। जिससे पैदा हुए हैं सत से, उस अद्वैत पर आपकी दृष्टि चली जाए, आपका ध्यान उधर चला जाए। तो कह रहे हे राजा 52 हरप को धर्म श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर सुन चेतन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। हे राजा यूं सुन धर्म सकल को सोहूं, ता ऊपर सुन कहिए ओहूं, ओहूं परे ब्रह्म सत जानू, ओ धर्म सबको एक बखाणो। इन सब हरप का दृष्टांत देकर महाराज ने उस ब्रह्म की बात को हमें समझाया। कह रहे हैं कि 52 हरप को धर्म है श्वासा। ये 52 हरप जो है श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। मुंह से श्वास जब बाहर निकालते हैं तब अक्षरों का उच्चारण हो पाता है। श्वास बाहर नहीं निकल रही है, कोई अक्षर बोल के दिखाओ। यानी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो अपने वोकल्स के अंदर से श्वासें, वोकल यंत्र में से श्वासें निकलती है, तो उनके टकराने से आवाज़ उत्पन्न होती है। फिर जीभ भी उनको हवा को टकराने के लिए अलग अलग स्टाइल के अंदर हिलती है। जैसी जैसी आवाज़ निकालनी हो वैसे वैसे जीभ टेढ़ी मेढ़ी होती है। दांत भी आवाज़ को बनाने के लिए ऊपर नीचे होते हैं। होठ भी आवाज़ को बनाने के लिए ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ से ही कार्यक्रम वोकल से ही चालू हो जाता है, जो आगे तक पूरी आवाज़ को बनाते हैं, अक्षरों को बनाते हैं। तो यह अक्षरों का निर्माण सब यहाँ से लगाकर यहाँ तक होता रहता है। लेकिन इनमें बेस क्या है? श्वास, हवा। हवा के आधार से, श्वास के आधार से सारे 52 अक्षर इन वोकल्स यंत्रों में से बोले जाते हैं। तो हे राजा 52 हरप को धर्म है श्वासा। श्वासा इनका धर्म है। श्वासे नहीं हो तो ये 52 अक्षर बोल नहीं पाओगे। और कह रहे हैं कि श्वास शब्द पर मन की आशा। आप बोलो। अब ये श्वासे भी जिससे आप अक्षर बोल रहे हो, जिसके आधार से, अब कैसे अक्षर बोलने हैं? जैसा आपका मन। आपका मन अच्छा है तो आप मुंह से अच्छी वाणी बोलोगे। आपका मन अच्छा नहीं है तो आपके मन के अनुसार, हाँ, ये सारा बोलते हो ना आप, आपके मन से ही बोलते हो सब। बोलना आपके मन से। तो कभी मन अच्छा होता तो आप अच्छे अच्छे बोलते हो, मीठे मीठे बोलते हो। कभी मन अच्छा नहीं होता तो कड़वे बोलते हो। क्रोध आता है तो क्रोध में बोलते हो। अलग अलग तरह का
और ये मन हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा मन कभी नहीं रहता, क्योंकि मन प्रकृति का बना हुआ है। मन का स्वभाव चंचल है, मन का बदलाव होता ही रहता है। तो बिना मन के आप बोल भी नहीं सकते। आपको बोलने के बोला, आपका मन ही नहीं होता। मन नहीं होता, बोलते ही नहीं हो। मतलब बोल भी आप मन से पा रहे हो। जब मन नहीं रहेगा समाधि अवस्था में, लीन हो जाता जब अपने चैतन में मन, तब कुछ बोल पाते हो? बस सुनते रहते हो, बोल नहीं पाते हो। क्योंकि उस समय मन ही नहीं रहता, मन लीन हो जाता। मन है तब तक ही आप बोल पाओगे, मन के बिना बोल नहीं पाते। तो कह रहे कि हे राजा, 52 हरप को धर्म में श्वासा, श्वास शब्द पर मन की आशा। मन में जैसी आशा हो वैसे ही शब्द, यानी जो आपके मन में जो बात है वो शब्दों के माध्यम से बाहर आती है। आप ज़्यादा बनावटी भी नहीं बन सकते, जैसा मन में है वैसा दिल की बात जुबान पर आई जाती है। जैसा आपके भीतर चल रहा है वो आपकी वाणी के माध्यम से प्रकट हो जाता है। अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है आपकी, तो वाणी से पता चलता है कि आपका मन कैसा है। और कह रहे हैं कि मन ऊपर सुन चेतन होई। अब मन के ऊपर कौन है? चेतन। वो चेतन नहीं हो, मन क्या करेगा? चेतन है यानी चेतनता है। आप सो गए, चेतनता समाप्त हो गई। अब मन को कहो तू बोल, बोले नींद आ रही है अभी तो, अब नहीं कर सकता मैं कुछ। चेतनता यानी जागृति। तो मन के ऊपर वो है चेतनता। चेतनता के बिना मन भी कुछ कर नहीं सकता, सुसुप्त हो जाता है मन भी। सुसुप्त अवस्था में मन चेतन में लीन हो जाता है, तो कुछ नहीं कर सकता मन के ऊपर चेतन। और कह रहे चेतन परे पुरुष नहीं कोई। सबसे टॉप में चेतन है। ये स्टेप बाय स्टेप महाराज ने हमें अक्षरों के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचाया। तो हे राजा यूं सुन धर्म सकल को सो हूं, ता ऊपर सुन कहिए ओ हूं। इस प्रकार से सबका जो धर्म है, सोम है, श्वासें हैं, और उसके ऊपर ओम है यानी आत्मचेतन है। यहां तक की बात जानते हैं सब। कह रहे ओहू परे ब्रह्म सत जानो। वो नहीं जानते कोई ओहू के परे, यानी ये सब समझते हैं कि चेतन परे कोई पुरुष है ही नहीं, आत्मचेतन के परे कोई पुरुष नहीं है। ये बात सब जानते हैं, आत्मचेतन है, यानी जीवात्मा तक की बात सब जानते हैं। क्योंकि ये जीवात्मा तक की बात देखने में सुनने में आती है। जब मृत्यु होती है तो जीवात्मा इसमें से निकल जाती है, तो हम ये समझते हैं कि जीवात्मा निकल गई, अब कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि चेतन परे पुरुष नहीं कोई, चेतन के परे कोई नहीं, निकल गया अब क्या है। लेकिन महाराज इससे भी ऊपर की बात बता रहे। क्या बात बता रहे? जीवात्मा से परे ओहू परे ब्रह्म सत जानो। ये जो जीवात्मा से भी परे है वो ब्रह्म है। जीवात्मा तो उस ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। जो चेतनता कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी जाग रहे हो, कभी सो रहे हो,
जागते सोते में भी चेतनता आती जाती है, ऐसे ही शरीर में आ गए तो रिफ्लेक्शन आ गया, शरीर में से चले गए तो रिफ्लेक्शन। हाँ, तो जन्म मृत्यु के अंदर भी रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब आता और जाता है, जागने सोने पर भी आता और जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि इस जागने वाला और सोने वाले से परे भी कोई है जो कभी न जागा है और न जो कभी सोया है, जो न कभी जन्मा है और जो न कभी मरा है। वो ओहू परे है, वो आत्मचेतन से परे है, जीवात्मा से परे है। उसे आप कह रहे महाराज कि सत जानो, आने जाने वाले को आप सत मत जानो, जन्मने मरने वालों को आप सत मत जानो, जागने सोने वाले को आप सत मत जानो। तो आप जागते सोते हो कि नहीं? चलता रहता है। तो इसमें दो चीज हो गई, एक जागने सोने वाला है वो असत है, और जो जागता नहीं सोता नहीं वो सत है, उसको जानना है। जागने सोने वालों को तो हम जानते ही है, उसको जनाने की आवश्यकता। जो कभी जागता नहीं, जो कभी सोता नहीं है, उसको नहीं जानते हम, उसको जनाने के लिए सदगुरु है बस। बाकी तो सभी जानते हैं, जो सब जानते हैं उसको क्या जनाना। जिसे नहीं जानते हैं उसके लिए सदगुरु की जरूरत, सदगुरु के ज्ञान की आवश्यकता उसी के लिए जिसे आप अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। जागना सोना आपकी इंद्रियों से पता चल रहा है आपको, मैं जाग गया, मैं सो गया, पता चल रहा है ना। मैं जन्म गया, मैं मर गया, भी तो पता चल रहा है। इसको क्या जनाना, पता चल रहा है ना, ये तो इंद्रियों के द्वारा ही पता चल रहा है। कैसे चल रहा है? लेकिन इंद्रियों से परे भी कोई है ना, इंद्रियातीत, जिसका पता हमें इंद्रियों से नहीं चलता, उसके लिए सदगुरु चाहिए। उस बात को समझाने के लिए सदगुरु चाहिए, उस बात को समझने के लिए सदगुरु चाहिए। सदगुरु की उपयोगिता ही वही है। सदगुरु का कार्य ही वही है कि सत्य को बताना। हमारे दिमाग में झूठ ही झूठ है भरा हुआ, उस झूठ को निकालना और उस सत्य को बताना। तो कह रहे हैं कि वो जीवात्मा से परे, ओहू से परे ब्रह्म सत्य जानो, उस ब्रह्म को सत्य समझो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? सब जगह। कहाँ नहीं रहता है? कौन से देश में रहता है, कौन से देश में नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ऐसा होता है। कहीं आता है कहीं जाता है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वत्र रहता है, कहीं आता भी नहीं जाता भी नहीं है। वो ओहू से परे है, उसको सत समझो। वो धर्म सबको एक बखानो, वो धर्म सबका एक है। आई बात सनातन की, जो कभी आता नहीं, जो कभी जाता नहीं, जो कभी सोता नहीं, जो कभी जागता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो कभी सुखी होता नहीं, जो कभी दुखी होता नहीं। अपने को वहां पहुंचना है। कबीर साहब पहुंचा रहे, चल हंसाउन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि भान हो तू जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसाउन देश समंजा। ये कालातीत है, काल इस पे चोट नहीं कर सकता सनातन पर। काल चोट करता हद पर, तीन लोकों में, हद के धर्मों पर, हद के कार्यों पर, हद की क्रियाओं पर। लेकिन उसमें क्रिया ही नहीं है, वो बेकरनी का है। स्वरूप आपका, सत आपका, क्रिया है ही नहीं उसमें, कोई अक्रिय है। स्वरूप आपका किसी में लिपायमान है ही नहीं, अलेप है।
स्वरूप कभी बड़ा होता ही नहीं है, हम तो बड़े हो जाते हैं। शरीर हमारा आयु के साथ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बड़ा छोटा किसमें, सब शरीर में, हद में। लेकिन स्वरूप में न बड़ा होना है न छोटा होना। स्वरूप से आप सर्वत्र समान है, स्वरूप से आप रहते भी सर्वत्र हैं और स्वरूप से आप रहते भी समान है। न बड़ा है स्वरूप और न छोटा है, न ऊंचा है स्वरूप और न नीचा है, न ऊंची जाति का है न नीची जाति का है, न पढ़ा लिखा है न बिना पढ़ा लिखा है स्वरूप। तो ओहू परे ब्रह्म सत जानो, ओ धर्म सबको एक बखानो। ये धर्म एक है जिसने उस ओहू के परे, आत्म चेतन के परे, जीवात्मा के परे समान ब्रह्म को पा लिया और सर्वत्र ब्रह्म को पा लिया। ये सबका धर्म एक है। बाकी हद के व्यवहार मुस्लिम के अलग हो सकते हैं, हद के व्यवहार हिंदू के अलग हो सकते हैं, हद के व्यवहार जैन के अलग हो सकते हैं, हद के व्यवहार सिख के अलग हो सकते हैं, ईसाई के अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप सबका एक है। स्वरूप में कोई अंतर, स्वरूप अव्यय है, खर्च भी नहीं होता, स्वरूप में पैदाइश भी नहीं है और स्वरूप में खपना भी। अव्यय इसलिए कहते, अविनाशी भी इसलिए कहते कि उसका कभी नाश। तो वो बात हमें कब समझ आएगी कि हम ऐसे हैं? नहीं आ जाएगी, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में कब आएगी, अनुभव में कब आएगी? सुनने में तो आ रही है, लेकिन सुनने से एक महाराज कह रहे काम आपका चलने वाला नहीं। हर जगह सचेत रहने पाए। सुनकर आप में यदि प्रैक्टिकल में ये चीज अनुभव में आने लगी है तो आपको निर्भयता आने लगेगी। आपका भय, आपकी चिंता, आपका दुख सब मिटने लगेगा। तो समझो कि हमारे ऊपर ये स्वरूप का बोध घटित हो रहा है, घट रहा है। हमारे ऊपर घटित होना आवश्यक है, तभी सुनने का लाभ है। हमारे ऊपर घटित नहीं हो तो सुनने का कोई लाभ नहीं है। तो आगे महाराज समझाने, हे राजा अवतार ब्रह्म ही कवावे, वे ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे, न्यारो कछु रहे नहीं कोई, सब अवतार ब्रह्म में होई। कह रहे हैं कि यदि आपको ब्रह्म का ध्यान आ गया, यानी स्वरूप का ध्यान आ गया, तो अब किसका ध्यान बाकी रहा? अब आपको अलग से बताओ। अलग अलग न्यारा न्यारा। जब आप सर्वत्र हो गए स्वयं, अब आपको क्या पाना बाकी रहा है बताओ? जिस ज्ञान को पाकर ऐसे आप हो जाते हो विशाल विस्तृत, फिर आपको कोई पाना बाकी रहता है? कौन सी जगह आपके बिना खाली है बताओ? आपके बिना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप कहाँ नहीं हो ये बताओ? आप तो कहते हो मैं तो भीलवाड़ा में हूँ, और मैं तो कांचीपुरम में हूँ, और मैं तो 21 नंबर कांचीपुरम के सत्संग भवन में ही बैठा हूँ बस। अभी तो यही हो ना आप। वो कैसे हो? शरीर से। वो कैसे हो? जीवात्मा से। लेकिन स्वरूप से आप कहाँ नहीं हो ये बताओ? तो आपको क्या पाना बाकी रह गया? यदि ये ध्यान आ गया कि मैं सर्वत्र हूं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, ये अवतार भी है, वो भी मैं ही हूं, राम भी मैं ही हूं, कृष्ण भी मैं ही हूं, यानी स्वरूप से, स्वरूप के बोध से सब एक हो गए, कोई बचा ही नहीं। तो स्वरूप का ध्यान करते ही सबका ध्यान हो गया।
किसी भी एक का ध्यान बाकी नहीं ये बात महाराज समझा। हे राजा अवतार ब्रह्म ही कुवावे, क्या ब्रह्म से अलग है क्या अवतार जिसका ध्यान करना बाकी रहा, जिसका नाम लेना बाकी रहा, जिसको पुकारना बाकी रहा, जिसको याद करना बाकी रहा। अलग हो तो अलग अलग नाम से याद करें, राधा को अलग याद करें, कृष्ण को अलग याद करें, शंकर को अलग याद करें, ब्रह्मा को अलग याद करें, विष्णु को अलग याद करें, सबको अलग अलग याद करें। ब्रह्म से अलग हो तो समझा रहे बात, ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे। हे राजा एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। सबको आप नहीं पुकार सकते, सबको आप नहीं याद कर सकते, कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। सबको आप राजी नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो बेराजी हो ही जाएगा। लेकिन यदि आपने ब्रह्म को राजी कर लिया, यानी ब्रह्म को पुकार लिया, स्वरूप को याद कर लिया, तो उसमें सबकी याद हो गई, तो इसमें से कोई बाकी रहा ही नहीं। ये बात कह रहे महाराज। हे राजा, राजा को समझा रहे, अवतार ब्रह्म ही को आवे। अवतार ब्रह्म से अलग नहीं है, चाहे वो कोई भी अवतार। तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। लेकिन अब ध्यान करना भी आना चाहिए ना हमको ब्रह्म का। हम तो ध्यान करने ही बैठते तो हमको क्या क्या नजर आता है। इधर उधर का सब आ रहा है, नजर आ ही नहीं रहा है, क्या करें? मन इधर उधर भागता है। ध्यान करने में अमेरिका मुंबई इन सब जगह पर रोकते हैं तो भी रुकता ही नहीं। तो ब्रह्म ध्यान आता ही नहीं हमको करना। यही तो दिक्कत हो रही कि ब्रह्म ध्यान में तो कुछ है ही नहीं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रह शून्य हो जाएगा। कुछ रहेगा नहीं। ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया। हाँ, वो तो माया का ध्यान है, ब्रह्म का ध्यान तो आता ही नहीं हमको करना। हमको कहाँ आता ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म कोई आकार नजर आ रहा है तो ब्रह्म है क्या? दो तत्व है, जब वो तो माया है, रूप है। रूप का ध्यान हमें करना आता है। ध्यान में हम देखना चाहते हैं ना, दर्शन करना चाहते हैं ध्यान में, कि कृष्ण का दर्शन हो जाए, राम का दर्शन हो जाए, शंकर भगवान का दर्शन हो जाए, विष्णु भगवान। खुद खुशी होती है, दर्शन होता है तो होती है खुशी, क्यों नहीं होती? अच्छा लगता है। सपने में भी आ जाते तो खुशी होती है। हाँ, ये भी माया है, लेकिन सत माया, अच्छी माया है। आते हैं तो अच्छा है, बुरा नहीं, अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन इससे भी महाराज कह रहे हैं कि ये भी सब रिफ्लेक्शन का ही ध्यान है, ये सब भी रूप का ही ध्यान है, आकार का ही ध्यान है। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न में देट मिटाए। तो हमें ब्रह्म का ध्यान करना आता है क्या? नहीं आता ब्रह्म का ध्यान। तो ब्रह्म का ध्यान कर लिया तो सबका ध्यान हो गया, कोई बचा ही नहीं। तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे। ब्रह्म ध्यान करने से सबका ध्यान हो गया। कुछ भी ध्यान अलग अलग देखना बाकी नहीं रहा। न्यारो कछु रहे नहीं कोई, क्योंकि ब्रह्म के सिवाय तो और कुछ बाकी तो सब उपजने खपने वाले ही है ना। जो भी आपके ध्यान में आ रहा है वो सब क्या है? माया ही तो है। वो ब्रह्म तो ध्यान में आता ही नहीं। अब बोलो ध्यान कैसे करें? भाई ध्यान में आ गया तो आप तो उसे इंद्रियों से पकड़ लिया। ध्यान किससे करते हो? मन से तो करते हो, बुद्धि से तो करते हो, चित्त से तो करते हो, इंद्रियों से तो करते हो। किससे करते हो ध्यान? ध्यान तो करने में आ रहा है। जो चीज करने में आती है वो ब्रह्म तो करने में नहीं आता। इसमें तो कोई करनी नहीं ना ब्रह्म में। ध्यान तो करने की बात हो गई। ध्यान तो सीढ़ी होगी। हाँ, ध्यान सीढ़ी हो गई। मंजिल क्या है? ब्रह्म। हाँ, इसका मतलब ध्यान मत छोड़ देना, क्योंकि सीढ़ी पे तो चढ़ना पड़ेगा।
सीधे ऊपर ना पहुंच जाए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो ये सब चेंज जो आते हैं, ध्यान करते हैं सब कमलों के स्थान स्थान पर, वो भी सब आनंद लेना है। वो सब आनंद लेते लेते लास्ट में वो स्टेज आएगी कि ये सब ब्रह्म हो जाएगा, ये सब भी मिट जाएगा, ये सब भी कुछ नहीं रहेगा। उस समय ब्रह्म का ध्यान होगा, जब कुछ नहीं रह जाए। तो ब्रह्म ध्यान में सब ही आवे, न्यारो कछु रहे नहीं कोई। कह रहे अलग कुछ अब रहे ही नहीं, सब मिट जाए। तो सब अवतार ब्रह्म में होई, जितने भी अवतार है सबका ध्यान ब्रह्म के ध्यान से सद गया। एक को साधने से सब सद गया। और वो एक को नहीं साधा, स्वरूप को नहीं साधा, जानने वालों को नहीं साधा, कुछ नहीं साधा, कुछ नहीं सदेगा, कुछ नहीं पा पाओगे। जो पाओगे वो सब चला जाएगा। थोड़ी देर ध्यान में किसी के दर्शन भी हो जाएंगे ना, तो थोड़ी देर बाद वो भी चले जाएंगे, या बने रहेंगे ध्यान वाले दर्शन। आगे से आगे स्टेज बाई स्टेज ऊपर जाना चढ़ते जाओ। फिजिकल दर्शन भी नहीं बने रहते हैं पट बंद होने पर, फिर ध्यान वाले दर्शन भी नहीं बने रहते हैं। थोड़ी देर सुख देकर वो भी पट बंद हो जाते हैं ध्यान वाले दर्शन के। लेकिन यदि ब्रह्म का ध्यान आ गया तो उसका पट कभी, स्वरूप का पट कभी, आपका स्वरूप का आनंद, स्वरूप की निर्भयता, स्वरूप की निडरता, स्वरूप की निश्चिंतता, स्वरूप की निसंकता कभी आपकी जाने वाली। बस एक बार आपको मिल जाए प्रभु, एक बार आ जाओ प्रभु, फिर चिंता की बात नहीं है, फिर सोच की बात नहीं है, फिर फिक्र की बात नहीं है, फिर कोई दुख की बात नहीं है। हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओ जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे, तज डाला सुन मूल गहीजे। क्या कह रहे? हे राजा, कोई अवतार को सराहते हैं, कोई अवतार की सराहना कर रहे हैं, तो ब्रह्म लगो जानो होई। अल्टीमेट आपको पहुंचना कहाँ है? मूल में पहुंचना है। जाना कहाँ है? ब्रह्म तक जाना है। चाहे भले आप अवतार की सराहना करके उनके माध्यम से जाओ, वो एक माध्यम है, वो एक सीढ़ी है, वो एक स्टेप है, मंजिल नहीं है। अवतार, कोई अवतार की सराहना करके ही, उनकी सिफती करके ही, उनकी महिमा करके ही कह देता है कि मेरा तो काम हो गया, मेरा तो मोक्ष हो गया, मैं तो बंधन से मुक्त हो गया। कैसे हो जाएगा? अवतार की सराहना कैसी है? आकारी को सेविया, गर्भताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देख मिटाई। तो हे राजा अवतार सरावे कोई, तो ब्रह्म लग ओ जानो होई। ताते ध्यान ब्रह्म को कीजे। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको ध्यान दृष्टि रूप से हटाकर, आकार से हटाकर ब्रह्म तक ले जानी है। आपकी दृष्टि, आपकी नजर को वहां तक पहुंचाना है। तज डाला सुन मूल गहीजे। डाले को छोड़ो, पत्ते को छोड़ो, फूल को छोड़ो, फल को छोड़ो, मूल क्या जड़? तो पानी कहाँ डाले वृक्ष में? या फूल को सेवे, फूल को पिलावे पानी, पत्ती को पिलावे पानी, एक एक को नहीं। एक एक को पिलाने से पत्तियां अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। जड़ को पिलाएंगे सबको मिल जाएगा। सबको मिल जाए ऐसा?
क्या बात है, आपको सबको आता है ये चीज तो। एक को पिलाएंगे तो सब खराब हो जाएंगे, पत्तियां तो खाने डालेंगे तो। यही कह रहे हैं, एक सादे सब 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 सदे, और सब सादे सभी जाए। पत्तियों को पानी पिलाते रहो, फिर भी पत्तियां आपकी सब चली जाएगी, एक भी बचने वाली। मूल में पिलाओगे तो हरी भरी रहेगी पत्तियां, पत्तियों को पिलाओगे तो पत्तियां, मूल में मत पिलाओ, केवल पत्तियों को पिलाओ, कुछ भी होने वाला। इसीलिए महाराज कह रहे कि आपको सेना है, पाना है, तो उस ब्रह्म को पालो जो सर्वत्र है। उस ब्रह्म को पाने के बाद आप भी सर्वत्र हो जाओगे। हाँ, उस ब्रह्म को पाले, वो सर्वत्र है, लेकिन आप में तो नहीं है ना ब्रह्म। आप तो अलग हो ब्रह्म से, सब नहीं है, सब जगह। क्यों आप तो अलग मानते हो उसे, अपने से अलग मानते हो। मैं थोड़ी ब्रह्म हूँ, यही थोड़ी मानते हो आप ये मानते हो कि मैं ब्रह्म हूँ? एम ब्रह्मस्मि मानते हो क्या आप? नहीं मानते हो ना। मन मन है ना, मान आप में थोड़ी ब्रह्म उसको है, मन आप को में ही नहीं छोड़ रहे है। हैं। आप में थोड़ी ब्रह्म है, आप में नहीं है ब्रह्म, वो सर्वत्र है, लेकिन आप में नहीं है। सर्वत्र में आप भी हैं। अच्छा, आप भी हो सर्वत्र, क्या बात है, समझ में आ गई बात। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो दिन्य हो परम दया सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।